स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल RNR रूप फोन में, जिसमें आप मैथमेटिक्स के कई सारे वीडियो को पढ़ चुके हैं, कई सारे पार्ट्स पढ़ चुके हैं। हम पढ़ा रहे हैं डिटरमिनेंट में 5 पार्ट हम आपको डाल चुके हैं, जिसमें कि डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट का इस्तेमाल कैसे होना है, कहाँ से आया, इंट्रोडक्शन, इन सब चीज़ों के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि डिटरमिनेंट के द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। ठीक है, डिटरमिनेंट के द्वारा सिर्फ त्रिभुज का ही नहीं, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, अष्टभुज, जितना भुजावला भी रहे सबका क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। कैसे निकाला जा सकता है इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अगर अभी आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो सब्सक्राइब कर लें और लगातार वीडियो आप उसके कारण से देख सकते हैं। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ध्यान से देखिए, हमने लिखा हुआ है, थोड़ा समय बचाने के लिए हमने पहले लिख दिया है और आपको समझा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, इफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC इज A x1/1, B x2/2 और C x3/3, यानी किसी त्रिभुज का शीर्ष दिया गया है ABC, A का नियामक x1/1, B का नियामक x2/2 और C का नियामक x3/3 दिया गया है। अगर दिया गया है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे डिटरमिनेंट मेथड से, हम वही आपको बतलाने वाले हैं। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हाफ मॉडुलस, और मॉडुलस के अंदर में डिटरमिनेंट, ये 3/3 ऑर्डर में, हम लोग इसका 2/2 ऑर्डर में भी निकालते हैं, लेकिन अभी पहले 3/3 ऑर्डर में। तो यहाँ पर जो भी दिया गया है, एक का x1/1 लिख दें, और एक जो बच रहा है एलिमेंट उसमें 1 लिख दें। फिर टेबल है अगला का, दूसरा रो में लिखोगे x2/2, एगो बच रहा है एलिमेंट 1 लिख दें। x3/3 एक जगह बच रहा है, उसके जगह 1 लिख दें। अगर हम इसको वापस सोल्व करेंगे तो आपका ये एरिया निकल करके अपने आप सामने आ जाएगा। आपको सोल्व करके बताएंगे भी, लेकिन उसके अलावा अगर हम चाहें तो 3 ऑर्डर को अगर सोल्व करने में आपको कठिनाई बुझाती है कि 3 ऑर्डर को सर सोल्व करने में ज्यादा तकलीफ है, तो 2/2 ऑर्डर में भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। आइए हम दिखला रहे हैं वही त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालने का दूसरा तरीका, ये मेथड नंबर 1 और ये रहा मेथड नंबर 2। आइए देखते हैं, समझते हैं। हाफ उसमें भी था, इसमें भी है। मॉडुलस उसमें भी था, इसमें भी है। यहां बदलाव है, यहां क्या करना है कि लेना है दूगों को। पहले लेना है AB, तो AB जैसे ही लीजिएगा तो A का नियामक और B का नियामक को हमको 2/2 ऑर्डर में लिख देना है। तो A का x1/1 और B का x2/2, x2/2। उसके बाद हो जाता है BC, पहले B का फिर C का, तो B का हो जाता है x2/2 और C का हो जाता है x3/3, x2/2 x3/3। और उसके बाद हो जाता है CA, तो C का हो जाता है x3/3 और A का हो जाता है x1/1। अगर इसको सोल्व करें तो इससे भी वही रिजल्ट्स मिलेंगे जो इससे रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। इसका दोनों का सॉल्यूशन एक ही आएगा। आइए हम आपको कर करके बताते हैं कि दोनों का सॉल्यूशन सेम कैसे आता है। एक बात और, मॉडुलस हम दोनों में सिर्फ इसलिए लगाए हैं ताकि इसका एरिया कभी ऋणात्मक न हो जाए। अगर अंदर ऋणात्मक आता भी है तो उसको मॉडुलस के कारण हम बाहर निकालेंगे, तो धनात्मक में निकालेंगे, पॉजिटिव में निकालेंगे। और पॉजिटिव में एरिया हमेशा पॉजिटिव में होता है, एरिया नेवर भी निगेटिव। कभी भी किसी भी त्रिभुज का क्या चतुर्भुज का कोई भी किसी भी तरह का बहुभुज रहे, फर्क नहीं पड़ता, क्षेत्रफल हमेशा ऋणात्मक नहीं होता, क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। चलिए आइए आगे बात करते हैं, इसको और थोड़ा सा समझाने का और प्रयास करते हैं। ठीक, आइए ध्यान देते हैं एग्जाम्पल पर। यदि A जिसका नियामक है 2, 5, B 3, 1, C 0, 2 आर वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ABC, त्रिभुज ABC का ये तीनों शीर्ष हैं, तो आपसे कहता है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करिए, निकालिए क्या होगा। आइए हम आपको दोनों तरह से समझाते हैं, एक और भी विधि बताएंगे, आपको समझाना चालू करते हैं। पहले मेथड 1 से, डिटरमिनेंट ही मेथड से इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन 3/3 ऑर्डर से। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, याद करिए हमने आपको क्या समझाया था, हाफ, उसके बाद मॉडुलस सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि ऋणात्मक न आवे, हमेशा धनात्मक आना चाहिए। तो ध्यान दें, उसके बाद डिटरमिनेंट
डिटर्मिनेंट में ए का नियामक तो 2 5, एगो जो बचल है 1 लिख देंगे, फिर 3 1, एगो जो बचा हुआ है 1 लिख देंगे, 0 2 फिर 1। हमें इसी को सोल्व करना है, सोल्व कर करके बताना है कि इसका एरिया क्या आता है। तो आप 3 बाई 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट सोल्व करना जानते हैं। आइए हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं किसी एक रो से, एक्सपेंडिंग बाय रो से या कॉलम से, R1 से कर देते हैं। तो हाफ मॉडुलस प्लस ए से R1 से 2 5 1 लेंगे, पहले 2 लेंगे वो भी प्लस में, क्योंकि सबसे पहला का साइन प्लस फिर माइनस फिर प्लस। इसके बारे में हम डिटर्मिनेंट में चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ होती है तो डिटर्मिनेंट पार्ट 2 या पार्ट 1 ये सब देख लीजिएगा, आपको तकलीफ खत्म हो जाएगी। आइए यहां से शुरुआत करते हैं 2। तो जो सा एलिमेंट लिए हैं वो रो कैंसिल कॉलम कैंसिल, बचेगा 1 1 2 1। फर्स्ट एलिमेंट पॉजिटिव, सेकंड ला निगेटिव यानी -5। ये रो और कॉलम कैंसिल, तो 3 1 0 1। फिर उसके बाद में प्लस माइनस फिर प्लस, तो ये रो कॉलम कैंसिल 3 1 0 2। इसको हल करते हैं 1/2, 2 इंटू 1 - 2 -5, 3 - 0 और 1 इंटू 6 - 0, 1/2। 1 - 2 तो -1 गुने 2 तो -2, -15 और प्लस में 6, -17 प्लस 6 तो बराबर में 11/2 स्क्वायर यूनिट। ये 3 गुना 3 ऑर्डर डिटर्मिनेंट से निकल पाया और आंसर आया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके आ गया 11/2 स्क्वायर यूनिट। -11 आया था, मॉडुलस इसीलिए लगाया था ताकि निगेटिव भी आवे तो उसको पॉजिटिव में चेंज कर देना है। इसी को बनाते हैं सेकंड मेथड से, यानी डिटर्मिनेंट मेथड से ही। लेकिन ये 3/3 ऑर्डर का था ना, वो 2/2 ऑर्डर में हम बनाते हैं कि इसका एरिया 11/2 आता है कि नहीं। अगर वो दोनों सही है, दोनों एक ही लिए है, तो उसका भी आंसर 11/2 ही आना चाहिए। आइए शुरू करते हैं दूसरा मेथड। इसमें अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहें सेकंड मेथड से तो 1/2, उसके बाद मॉडुलस और फिर 2/2 में। तो पहले ए बी का लिखते हैं, तो ए का नियामक और बी का नियामक सरिया देते हैं, तो 2 5 और 3 1 ए बी हो गया। प्लस में हो जाता है बी सी, तो बी सी मतलब बी का नियामक 3 1 और सी का 0 2 प्लस सी ए, सी का 0 2 ए का 2 5। आइए अब इसको सोल्व कर करके दिखलाते हैं। 1/2, 2 इंटू 1 2 और 3 इंटू 5 -15, 2 - 15 3 दूना 6, माइनस में 0 0 -4, 1/2। ध्यान दें 6 2 8 और -15 -4 तो -19 और +8, तो 1/2 -11 अर्थात 11/2 स्क्वायर यूनिट। आप ध्यान याद करिए, तो हम 3/3 ऑर्डर से निकाले थे, डिटर्मिनेंट को सोल्व किए थे, तभी आंसर वही आया था। तो इस तरह से ये चीज तो कंफर्म हो जाती है कि एरिया हम दोनों मेथड से निकाल सकते हैं, डिटर्मिनेंट के 3/3 ऑर्डर से भी और 2/2 ऑर्डर से भी। तो आपको जो पसंद आवे, जिससे आसान लगे उससे आप निकाल सकते हैं। एक एरिया निकालने का एक फार्मूला और पढ़े थे, 10वां में ही पढ़े थे। आइए 10वां वाला से भी, उससे फार्मूला से भी निकालते हैं। तो जानते हो उन्हीं फार्मूले का, जो ये फार्मूला आपको हम पढ़ाए हैं या दूसरा फार्मूला पढ़ाए हैं, उसी को हल कर करके 10वां में नियामक ज्यामिति में वो फार्मूला दिया गया था एरिया ऑफ ट्रायंगल का, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी का, याद करिए। तो हाफ मॉडुलस x1 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 x2 इंटू बाई 3 माइनस बाई 1 x3 इंटू
बाई 1 माइनस बाई 2। ये जो फॉर्मूला मिला था कहीं से नहीं, जो आपको डिटर्मिनेंट का दो भाग बतला ना, डिटर्मिनेंट मेथड से कि 3/3 ऑर्डर से भी एरिया निकाल सकते हैं और 2/2 ऑर्डर से भी एरिया निकाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से उन्हीं दोनों को हल करके हल जब किया गया तो दोनों का सॉल्यूशन शॉर्ट फॉर्म में यही आ पाया। तो इससे भी आप निकालते हैं तो एरिया वही आएगा। आइए हम ट्राई कर लेते हैं यहीं पर। हाफ x1 आपको याद होना चाहिए, ये देखो इसमें x1 बाई 1, x2 बाई 2, x3 बाई 3, x1 मतलब 2 और बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3, तो एक में से 2 घटा दो, x1 यहाँ 2 और 1 माइनस 2, x2 का 3, बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 यहाँ 2 और बाई 1 5, तो 2 माइनस 5 प्लस में लास्ट है x3 यहाँ 0 है, अब बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 यहाँ 5 माइनस 1, तो खैर 0 है तो पूरे खत्म हो जाएगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 गुने 2 तो माइनस 2, 2 माइनस 5 माइनस 3 गुने 3 माइनस 9, तो यहां से हो गया प्लस में 11/2 स्क्वायर यूनिट। आप ध्यान दें, इससे भी आपका आंसर वही आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके अगर आपसे कहा जाए कि डिटर्मिनेंट का इस्तेमाल करके त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो दो मेथड आप इस्तेमाल करिएगा। एक पहला 3/3 ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा 2/2 ऑर्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बात और, 3/3 ऑर्डर का जो आप डिटर्मिनेंट से एरिया निकाले, उससे सिर्फ और सिर्फ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा आसानी से, जबकि 2/2 ऑर्डर करके आप निकालते हो, उससे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज कोई भी आ जाए, उससे हम इत्मीनान से उसका एरिया निकाल सकते हैं। आइए हम एक बार उसको भी दिखलाते हैं। आइए देखते हैं। यदि आपको दे देता है कि क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, यदि ABCD शीर्ष है चतुर्भुज ABCD का, तो आप चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो ध्यान दो, हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं कि चलो ABCD है, ABCD, ठीक है ना। अगर हम इसमें से कहा जाए कि इसका एरिया ज्ञात करें तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये कि यहां से हमने एक डायगोनल बना दिया AC, इसको दो त्रिभुज में बांट दिया, एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज ADC। तो ABC का भी क्षेत्रफल निकाल लें, ADC का भी क्षेत्रफल निकाल लें, तो इत्मीनान से हम एरिया निकाल ले सकते हैं। तरीका नंबर 1। दूसरा तरीका है जो आपको 2 गुना 2 ऑर्डर में बताए थे, उसके मेथड से हम इत्मीनान से इसको और आगे भी बढ़ा सकते हैं। दिखलाते हैं, हम एरिया निकाल ले सकते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD बराबर हाफ मॉडुलस सिर्फ इसलिए देते हैं ताकि ऋणात्मक ना आवे। पहले AB, ध्यान देना, जय को साइड बनेगा उतना हम बना सकते हैं। क्वाड्रिलेटरल में क्या को साइड बनेगा, तो AB BC CD और DA, उसी तरह से हम बैठाते चलेंगे। पहले AB, तो AB का नियामक लिख लो, x1/1 x2/2, फिर प्लस अगला BC, तो B और C का बैठा दो, x2/2 x3/3, फिर प्लस BC हो गया तो CD का बैठा दो, तो CD का हो गया x3/3 x4/4, फिर प्लस DA का बैठा दो, तो D के बाद में डायरेक्ट फिर A के तरफ चले जाएंगे, तो DA हो जाएगा तो x4/4 x1/1। बस इतना ही को अगर सोल्व कर लें तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला जा सकता है। अगर हमारे पास और आ जाए कि नहीं सर एक और दिया हुआ है, D के बाद E भी दिया हुआ है कि x5 और y5, और पेंटागोन का एरिया निकाल कर रहा है, मान लो जब भी पेंटागोन का एरिया निकाल के कर रहा है, ठीक है ना, ABCDE का, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, x4/4 तक तो है ही थे, एक और बढ़ जाएंगे x5/5,
और फिर x5/5 तक तो है ही है, उसके बाद फिर मिला जाए x1/1, बाकी सोल्व कर लो, पेंटागन का निकल गया। एक और बढ़ाना है और बढ़ा दो, जितना चाहो उतना बढ़ा कर करके आप एरिया निकाल सकते हो। 2/2 काफी आसान है और हमें पूरा उम्मीद है कि इस तरह से आप निकाल सकते हो। संभव हो सके तो एक आध एग्जाम्पल आप बनाओ करके देखो, अगर तकलीफ हो तो आप फिर कमेंट में हमसे पूछो, हम इसको जरूर समझाएंगे और एग्जाम्पल वगैरह भी इसके में बताएंगे। आइए और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। नोट में हमने कुछ बात ध्यान रखने के लिए कहा है, उसको याद रखिएगा। यदि 3 बिंदु संरेख हो, मान लो आपसे कंडीशन कह रहा है कि ABC संरेख है, कंडीशन बताइए, तो आप बताना कि त्रिभुज ABC का अगर क्षेत्रफल 0 है, एरिया अगर 0 है, तो हम कहेंगे कि ABC कोलिनियर है, संरेख है, यानी एक ही रेखा पर ABC स्थित है। ठीक है, एक ये रहा ऐसे ABC अगर एक ही रेखा पर स्थित है तो हम कहेंगे कि यह तीनों का तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर है इसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 0 है। या फिर आप त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 है तो हम कह सकते हैं ABC कोलिनियर है, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा में है एरिया नेवर बी निगेटिव, एरिया कभी ऋणात्मक होता ही नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यह हमेशा धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। और उसी पॉजिटिव के लिए हम मॉडुलस लगाते हैं, ताकि अगर आपसे कोई सवाल कर दे कि एरिया निकालते हैं तो मॉडुलस बीच में क्यों लगाते हैं, तो सिर्फ इसी कारण कि निगेटिव ना आवे, पॉजिटिव हो जाए। फिर आगे कहता है कि यदि mod x बराबर a आ जाए, क्या होगा कि एक सवाल पूछेगा कभी कभी कि a का नियामक देवल है कि 2, 5, b का नियामक देवल है 3, 0 और c का नियामक देवल है k, 4 और एरिया देवल है कि 35 स्क्वायर यूनिट, 35। आपसे कहता है बताओ के का मान क्या होगा, तो एरिया इन्हें लिख देगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इधर लिख देगा, बराबर में 35 लिख देगा और हल करने के बाद इन्हें एरिया जब भी आवेगा तो के रूप में आवेगा कि 3 के -2 वैसे आ गया। अब बराबर में आ गया, इधर 35 के जगह मान लो 70 आ गया। तो मॉडुलस जैसे ही हटाते हैं 3 के -2, मॉडुलस जैसे ही हटाते हैं बराबर के उस तरफ 2 साइन आता है, एक प्लस और दूसरा माइनस, प्लस माइनस 70। ए है तो इन्हें आ जाएगा तो प्लस माइनस ए आ जाएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि यहाँ तक में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर एग्जाम्पल इस सब पर बनाओगे तो आपको प्रयास लगेगा कि आखिर जरूरत यहीं पर इसका है। एक और है जो कि आपको काम आ सकता है, आएगा ही आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि एफ ए कोई बिंदु है AB, A1 B1, B है A2 B2, ये कांस्टेंट है A1 B1 भी और A2 B2 भी। If A and B are joining a line, then equation of line AB is, AB रेखा का समीकरण क्या होगा हमें यही बताना है। आइए हम समझाते हैं कि क्या होगा। तो एक रेखा है जो A और B को लेकर के मिलता है, बनता है, जहां A का नियामक है A1 B1 और B का नियामक है A2 B2। एक बिंदु P है जिसका नियामक है XY, ठीक है ना, एक बिंदु P है, XY ले लेना है अपने से। अब आप बताइए, मान लेते हैं कि इस AB रेखा के ऊपर एक बिंदु P है जो XY का नियामक रखता है, XY में बदलाव भी हो सकता है। तो जैसे ही अगर हमको इसका समीकरण चाहिए तो आप जानते हैं तीनों का तीनों एक ही रेखा पर स्थित है, यानी APB का एरिया 0 हो जाएगा। तो यहां से लिख पाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल APB बराबर 0। APB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0। और इसी को लेकर के हल करते चलेंगे तो हमको समीकरण अपने आप मिल जाएगा। आइए हम आपको इसको एक एग्जांपल से दिखलाते हैं। एक एग्जांपल है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन AB इफ A 2 5 B 3 7 यूजिंग डिटरमिनेंट्स। ये हम लिखल जा सकता है ऐसे, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। डिटरमिनेंट्स का प्रयोग कर करके आपको बताना है कि AB रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, जबकि A और B का नियामक दिया गया है।
तो हम लोग एक फाइनली एक छोटा सा लाइन बना लेंगे ए, जिसका नियामक जो दिया गया है लिख देंगे। दूसरा बी है 3 7, ये भी लिख देंगे। बीच में कोई एक बिंदु ले लेते हैं पी, जिसका नियामक है एक्स वाई, है ना। अगर ऐसा ले लेते हैं तो इसका एरिया हम कंफर्म समझ सकते हैं कि ए पी बी कोलिनियर है, और कोलिनियर है तो यहाँ पर इसका एरिया 0 हो जाएगा। लिख देंगे कि लेट पी एक्स वाई लाइज ऑन द लाइन ए बी रेखा के ऊपर में बिंदु P जो है स्थित है। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि सिंस ए पी बी आर कोलिनियर, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी बी बराबर 0। समीकरण ही निकालने का प्रोसेस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कैसे कैसे करना है। पहले लिख देना है कि पी एक्स वाई एक बिंदु है इस भी रेखा पर, ए पी बी तीनों को दिखला देंगे, संरेख है, इसलिए इसका क्षेत्रफल 0 होगा। और आप फॉर्मूला जानते हैं एरिया निकालने का, हाफ ए पी पहले लिख लो तो 25 एक्स वाई, या फिर आप अगर और ऐसे चलते हो 3/3 ऑर्डर में, तब 3/3 ऑर्डर में ऐसे लिख सकते हो 251 एक्स बाई 1 और 371 बराबर में 0। ये मॉडुलस का साइन है, बीच में यहाँ डिटर्मिनेंट है, 2 इधर भागम उधर जाएगा तो गुना में, इसलिए खत्म हो जाना चाहिए। मॉडुलस के अंदर में ही सोल्व करना है, इसको हम लोग एक्सपेंडिंग कर देते हैं। उससे पहले थोड़ा सा प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कर लेते हैं कि R1 में R2 घटा देते हैं और R2 में R3 को घटा देते हैं। फायदा क्या होगा वो देख लाते हैं। यहां पर ये मॉडुलस का साइन है, 2 में से x घट जाएगा, 2 माइनस एक्स, हाई माइनस बाई, और 1 माइनस 1 0, फिर x माइनस 3, बाई माइनस 7, और 1 माइनस 1 0, 3 7 1। मॉडुलस ये रहा, अब बराबर में 0। आइए इसको हम लोग एक्सपेंड कर देते हैं, ठीक है। आइए इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंडिंग बाय कॉलम 3, यहां से साइन प्लस, इस जगह का चिन्ह जो होता है प्लस होता है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो प्लस से ही शुरुआत करेंगे। एक तो ये कैंसिल और ये वाला भी कैंसिल, तो 2 माइनस एक्स, 5 माइनस बाई, एक्स माइनस 3 और बाई माइनस 7 बराबर में 0। बाकी आप 0 0 से एक्सपेंड कर नहीं सकते क्योंकि उसका एक्सपेंड भी 0 हो जाता है। फिर है सोल्व करते हैं, 2 इंटू बाई 2 बाई माइनस एक्स बाई माइनस 14 प्लस 7x, बीच में माइनस 5x है तो माइनस 5x, माइनस 3 इंटू 5 माइनस 15 है, लेकिन बीच में से ना चिन्ह निगेटिव की वजह से प्लस 15 हो जाएगा। माइनस एक्स बाई ये हो जाएगा प्लस में एक्स बाई, प्लस 3 बाई यहाँ माइनस 3 बाई बराबर में 0। आइए इसको हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। माइनस एक्स बाई और प्लस एक्स बाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो बचता है उसको थोड़ा हल कर लेते हैं। इधर देखते हैं, ये मॉडुलस ही है, तो यहां से x वाला देखते हैं, 7x माइनस 5x तो 2x, 2 बाई माइनस 3 बाई तो माइनस बाई और बराबर में 0। मॉडुलस अगर उधर जाता है, मॉडुलस जब हम यहाँ प्लस 15 है माइनस 14 है तो 15 माइनस 14 प्लस में 1 और बराबर में 0। मॉडुलस का जब साइन हटता है तो बराबर की तरफ प्लस माइनस का साइन आता है, आप जानते हैं, लेकिन 0 न्यूट्रल है इसमें प्लस माइनस नहीं आएगा। 2x माइनस बाई प्लस 1 बराबर में प्लस माइनस 0 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 0
और यही हो जाएगा इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ लाइन ए। किसी को तकलीफ होना तो नहीं चाहिए। इस तरह से हम किसी भी रेखा का समीकरण निकाल सकते हैं। अगर ए बी का नियामक देवल है, बी सी का नियामक देवल है, तो उस रेखा का समीकरण आराम से निकाला जा सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपको एक एग्जाम्पल और दिखाना है, उसके बाद में आपको तकलीफ नहीं होगी इस पूरी एक्सरसाइज में। डिटरमिनेंट का ही है दूसरा टॉपिक, एक्सरसाइज 6.2। केसिसना से या कुछ से बनाओगे आपको तकलीफ नहीं होगी। लास्ट है, यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 35 स्क्वायर यूनिट, ए का नियामक 21, बी का नियामक 30 और सी का नियामक K2 दिया गया है, तो यही जो कह रहा है के का मान आपको निकाल करके बताना है। तो चूंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 35, तो हाफ ध्यान देना है, शॉर्ट में कर दो, मतलब 2/2 में कर दो। तो ए बी है, तो ए 21 और बी जो है 30। अगला है बी सी है 30 और K2 है। फिर सी ए है, तो K2 है 21 है, अब बराबर में 35। 2 भागा में इधर है, उधर जाएगा तो गुना में, तो 35 गुना 70। 2 इंटू 0 0 -3, 3 इंटू 2 6 -0, K -4 बराबर में 70। यहाँ K है 6, -3 -4 -7, 6 - 7 बराबर -1 बराबर में 70। मॉडुलस जैसे ही हटा है तो K -1 बराबर ±70। अब मॉडुलस से हट गया, ध्यान दोगे हमेशा मॉडुलस जैसे ही हटता है तो बराबर के उस तरफ 2 चिन्ह आता है, प्लस माइनस ए का। आपको याद है नोट में बताए थे कि मॉड x बराबर ए है तो x बराबर ±a। मॉडुलस हटा तो बराबर में प्लस माइनस का चिन्ह आया। वही हम आपको भी दिखाना चाहते हैं कि मॉडुलस हटेगा तो प्लस माइनस का चिन्ह आएगा। तो K -1 है बराबर ±70, तो K बराबर ±70 -1 है, इधर आएगा तो +1। K बराबर +70 + 1 और दूसरा है -70 + 1। 70 और 1 71 और माइनस में 69। K का मान 2 को यहाँ पर सही हो सकता है, 71 भी और -69 भी, दोनों सही है। इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा करेगा और हमें पूरा उम्मीद है कि आप इस तरह का भी क्वेश्चन बना सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के सूचना बुक से आप बना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। बढ़ते हैं, अब ध्यान दो, ये वीडियो हम अभी खत्म कर दे रहे हैं यहाँ यहीं तक के। इससे एक्सरसाइज 6.2 पूरा क्लियर हो जाएगा, बन जाएगा। आगे हमारे पास पढ़ना है 7वां एक्सरसाइज में एडजॉइंट और इनवर्स मैट्रिक्स, जो डिटरमिनेंट से भी थोड़ा रिलेटेड है। मैट्रिक्स हम आपको पढ़ा चुके हैं, मैट्रिक्स का 20 को पार्ट डाल चुके हैं, अब मैट्रिक्स खत्म हो गया था। अब डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स को रिलेट कर करके एडजॉइंट मैट्रिक्स, इनवर्स मैट्रिक्स, उन सब चीजों को पढ़ना है, तो उस सबको भी आगे हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर यही खत्म करते हैं।